हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। देखिए, हमने कहा था कि हफ्ता हफ्ते में 2 दिन हम लोग का किस चीज का क्लास रहेगा। हाँ, बताइए। हमने क्या बताया था कि हफ्ते में 2 दिन हमारा पॉलिटी क्लास रहेगा ना। ठीक, यानी भारतीय संविधान। ठीक, हमने बोला था कि नहीं। तो हमने भारतीय संविधान में कहाँ तक पढ़ाया था? हाँ, बताइए। भारतीय संविधान में हमने कहाँ तक पढ़ाया था, सबको पता है? हाँ, देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप लोग हर जगह हर कंपटीशन में आप लोग पाएंगे। हर जगह हर कंपटीशन में आप लोग पाएंगे इसको, भारतीय संविधान को। ये मत सोचिए कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं तो बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। ये हर कंपटीशन में आपको मिलेगा भारतीय संविधान। ठीक, तो इसको आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से इसको समझ में आएगा। और इसमें देखिए, इसमें हमने इससे पहले जो क्लास हमारी चली थी उस क्लास में हमने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जो है ठीक, भारतीय संविधान इसकी क्लास आज हम लोग चलाएंगे। हमने इसमें भाग बता दिया था और अनुसूचियां बता दिया था ना। हाँ, कितने भाग थे? 12 भाग थे। हाँ, भाग कितने थे? 22 भाग थे ना। अनुसूचियां कितनी थी? 12 थी। हाँ, ये हमने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। ये चीज हमने बताया था कि नहीं बताया था? अब सभी लोग को याद होगा। याद होगा तो पता भी होगा कि नहीं हमने क्या बताया था क्या नहीं बताया था। हाँ कि नहीं? देखिए, हमने जो 12 भाग 12 अनुसूचियां और अरे 22 अनुसूचियां और 12, इसमें क्या था? इसमें 22 भाग थे और 12 अनुसूची थी। यही था ना, 22 भाग थे, 12 अनुसूची थी। अब देखिए, कहीं कहीं दे देता है कि वर्तमान में हमारे पास कितने भाग है और कितने अनुच्छेद हैं। हाँ? और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसके बारे में भी हमने बताया था। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कुल 22 भाग तो है। 22 भाग में कुछ उसमें जुड़े हैं, कुल टोटल हो गए हैं 25 भाग। 25 भाग, लेकिन मूल मूल कितने हैं? 22 है। ठीक, 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं बताइए। अनुच्छेद वर्तमान के बारे हम कर रहे हैं, यानी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 2025 में कितने हैं? हाँ? 470 प्लस है। 470 प्लस है। हाँ? कितने अनुच्छेद है? 470। अनुसूचियां कितनी हैं? हाँ? बताइए। अनुसूचियां कितनी हैं? हाँ? अनुसूचियां कितनी हैं? हमने बताया था ना, 12 अनुसूचियां। हाँ? पहले 8 थी, पहले 8 थी, अब हो गई है 12। हाँ, पहले 8 थी, इसमें कुछ संशोधन किया गया तो अब हो गई है 12। हाँ, समझा? तो यही चीज है, आप लोग को बस यही ध्यान देना है। और हमारे भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया?
हाँ, भारतीय संविधान में 106 बार, कितनी बार? 106 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया। हाँ, ठीक, 106 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। हाँ, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। हमने ये सारे चीज बता दिए थे। हाँ, हमने ये बता दिया था, ये भी बता दिया था। हाँ, ये भी बता दिया है। हाँ, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको अनुच्छेद 470 अनुच्छेद है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज देखते हैं आज हम लोग कितने अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक, देखिए हम लोग को डीप पढ़ना नहीं, समझा? हम लोग को बहुत डीप पढ़ना नहीं है। ये जान लीजिए डीप किसको पढ़ा, कौन पढ़ता है? हा? जो ISPCS OCS की तैयारी करते हैं, जिसको प्री मेंस देना रहता है ना, तो वो इसको एकदम डीपली पढ़ता है। अब जैसे कि पहला जो हमारा है भाग 1, भाग क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कैसे हमारा राज्य बना, के कौन सा राज्य कब बना है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो इसको आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नहीं उत्तराखंड कब बना, उत्तर प्रदेश कब बना, और उड़ीसा कब बना, चेन्नई कब बना। ये सब जो राज्य है ना, इन सबको कब कैसे कब बना, ये उसमें अगर इसको डीपली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो डीपली हम लोग को पढ़ना नहीं है। हाँ, हम लोग को डीपली पढ़ना नहीं है, सीधी बात, हम लोग को डीपली पढ़ना नहीं है। डीपली कब पढ़ना रहता है? जब हम लोग को मेंस देना होता है। ठीक, तो हम लोग को बस देखिए, हम लोग को बस हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, इन अनुच्छेद में क्या क्या है, इसको बस इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं अनुच्छेद पे। हाँ, अनुच्छेद भाग 1। हाँ, हमारा क्या है? भाग 1। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? हाँ, भाग 1 में हमारा भाग 1 है क्या? हाँ, हमारा भाग 1 है क्या? पता है कि नहीं? हाँ, पता होगा सभी लोगों को। हमारा जो भाग 1 है वो है क्या? हमने बताया था शुरुआत में। क्या था हमारा भाग 1? क्या था? संघ एवं, संघ और एवं नहीं रहेगा। हाँ, संघ और उसका और रहेगा यहाँ पे। हाँ, और राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, यानी इसको क्या कहते हैं? यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक, और ये कितना से कितने तक है? हाँ, अनुच्छेद 60 में लिख रहे हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक, 1 से लेकर 4 तक। हाँ, समझ में आया? 1 से लेकर 4 तक।
चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं 1 से लेकर 4 तक में है क्या। अनुच्छेद छेद 1, अनुच्छेद 1 है क्या हमारा। हाँ, अनुच्छेद 1, एक हमारा क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, इसमें संघ समझ में आ रहा है, यानी हमारा जो भारत है ये कई राज्यों का संघ है। ये बोला गया है कि हमारा जो देश है कई राज्यों का संघ है। हाँ, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक, यूनियन टेरिटरी है, राज्यों का संघ है। हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, पता है कि नहीं? हाँ, हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। हाँ, और उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यही है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, अब 29 हो गए हैं। हाँ, क्योंकि जानते हैं हमारा जो जम्मू कश्मीर था, ये कश्मीर था, कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। किसमें बांटा गया है? कश्मीर को 2 भागों में। हमारा कश्मीर है कहाँ, पता है? हमारा कश्मीर यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। हम बस इसको ऐसे लाइटली बना रहे हैं ना। देखिए हमारा ये जो कश्मीर है ना, ये कश्मीर था हमारा। हाँ, कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। हाँ, 2 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए इसमें कैसे बांटा गया, ये हो गया कश्मीर, कश्मीर हो गया। हाँ, और इधर हो गया लद्दाख, लद्दाख। ठीक, लद्दाख हो गया। कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। हाँ, यह है जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर। हाँ, समझा? जम्मू कश्मीर समझा, यही है। अब उसके नीचे ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग कौन सा भाग है हमारा? हाँ, बताइए, ये भाग हमारा कौन सा भाग है? ये, हाँ, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद कौन सा है? ये हमारा कौन सा देश है? हाँ, ये देश जो है हमारा किससे लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ देश है ना। हाँ, यहाँ से है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। फिर इधर कौन सा राज्य होता है? हाँ? इधर कौन सा राज्य होता है? हाँ? ये है पंजाब।
ठीक। अब इतना हमने बता दिया। अब इधर देखिए, इधर इसके, अब इसके नीचे अब ये उत्तर प्रदेश इधर आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश आता है। अब उत्तर प्रदेश को हम क्या ही बताएं। अब इतना नहीं पता रहेगा तो फिर अब हम क्या बताएंगे। देखिए, नक्शा नक्शा बहुत वो नहीं है। नक्शा हम आपको एक दिन कभी हम नक्शा ना, ये नक्शा हम आपको बता देंगे। आपको बस ध्यान में रहना चाहिए कि नहीं, हमारे ऊपर कौन कौन से राज्य हैं, नीचे कौन कौन से राज्य हैं, बीच में कितने राज्य हैं। बस ये चीज आपको पता रहेगी तो ये भारत का नक्शा आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बताइए, कोई दिक्कत है भारत के नक्शे में? कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ध्यान देंगे तो भारत का नक्शा बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ में आया? ये लद्दाख है और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण जानते हैं क्या हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उसको दो भागों में तोड़ दिया गया है। एक हो गया है लद्दाख, दूसरा हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। है, समझ में आया? इसको दो भागों में तोड़ा गया था। ठीक। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें कहता क्या है? हाँ, कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हाँ, अनुच्छेद 1 कहता है, हाँ, कहता क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें कहता क्या है? भारत, भारत कह रहा है भारत अर्थात इंडिया। हाँ, इंडिया। ठीक, इंडिया क्या है? हाँ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। हाँ, का संघ है। ठीक, ये बोला है अनुच्छेद 1 में। ये बोला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, बीच में हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कोर्ट में मामला गया था। उसमें कोर्ट ने यही फैसला दिया है कि इसमें अनुच्छेद में जो भारत इंडिया लिखा है या भारत लिखा है, इसको चेंज करने की बात हुई थी ना, तो इसमें खुद लिख दिया है कि भारत अर्थात इंडिया। हाँ, भारत अर्थात इंडिया ये लिखा हुआ है। हाँ, तो भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है ना, तो इसी को चेंज करने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें आर्टिकल में खुद लिख दिया है भारत अर्थात इंडिया। इसके बारे में कहा गया है। ठीक, तो इसको समझ गए आप लोग तो आराम से समझ जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ कि हम आपको इसमें बताएंगे। है, हमने बता दिया कि इसमें क्या है कि शुरुआत में हमारे जब भारत शुरुआत में जब हमारा बना था, तो उस समय हमारे देश में ना जो राज्य थे ना, वो बहुत बड़े बड़े राज्य थे। हाँ, और अब जैसे राज्य में क्या थे, अब ये हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। हाँ, हाँ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अलग हुआ है। तो ऐसे ही मतलब कई राज्य एक में जुड़े थे। तो जब शुरुआत में क्या हुआ ना कि हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश में जो राज्य थे ना, वो 10-12 राज्यों में थे। 10-12 राज्य थे, ऐसे थे। मतलब उसमें ऐसे थे कि अब जैसे हमारा एक राज्य हो गया मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश में कई राज्य जुड़े थे। हाँ, फिर उसके बाद राजस्थान में कई राज्य जुड़े थे। हाँ, राजस्थान, और फिर उसके बाद गुजरात में कई राज्य जुड़े थे। फिर उसके बाद गोवा, गोवा था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र था।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये सब जुड़े हुए राज्य थे ना। तो देखिए अब इसमें क्या था ना कि ऐसे ही राज्य सब जुड़े हुए थे, तो ये हुआ कि इतने राज्य जुड़े हुए हैं तो इनका बंटवारा किया जाए। ना मतलब बंटवारा किया जाए यानी इसको ऐसे बांटा जाए कि किसी को परेशानी ना हो। तो शुरुआत में फिर इसको बांटा गया। जब बांटा गया ना तो उसमें ऐसे ही बांट दिया गया कि नहीं यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ ना, उसमें कुछ लोग थे वो ये मांग करने लगे कि नहीं यहाँ पे हम लोग की भाषा ये है तो हमारा ये राज्य होगा। हाँ, भाषाई क्षेत्र पे राज्य को मांग करने लगे। तो भाषाई क्षेत्र पे जब राज्य की मांग करने लगे तो हमारा सबसे पहला राज्य शायद तेलंगाना ही बना था। हाँ, तेलंगाना ही बना था ना। तो समझिए जब हमारा भाषाई क्षेत्र में पहला राज्य तेलंगाना बना तब उसमें क्या था ना, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया। हाँ, जैसे अब गुजरात गुजराती लोग के लिए है। हाँ, अब महाराष्ट्र महाराष्ट्री लोग के लिए है। ऐसे ही सभी लोगों को बांटा गया था। हाँ, और उनके राज्य अलग अलग किए गए थे। ठीक, जैसे कि कल्चर पहनावा सबका अलग अलग था। हाँ, तेलंगाना में चले जाएंगे, तेलंगाना में वहां का पहनावा कुछ अलग है। हाँ, महाराष्ट्र में चले जाएंगे, महाराष्ट्र का पहनावा कुछ अलग है, वहां की भाषा कुछ अलग है। हाँ, तो ऐसे थे। तो इसीलिए इन सबको पंजाब में चलेंगे जाएंगे तो पंजाब में उन सबका पहनावा और भाषा बोली अलग है कि नहीं। तो इसी तरह सबको अलग अलग बांटा गया। बांटा गया, समझ में आया। तब जाके ये पूरे 28 राज्य आज एक 29 राज्य हो गए हैं। समझ में आया। हाँ, ये 29 राज्य ऐसे बने थे। देखिए हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं, बस हम इसको बता रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो हमको नहीं लग रहा है कि फिर इसको लिखवाने की कोई जरूरत पड़ेगी। हाँ, ठीक। हमारा दूसरा क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है हमारा। हाँ, कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए इसमें क्या था, नए राज्यों का प्रवेश यानी हमारा भारत सरकार जो भारत है, हमारा भारत देश है, वो हमारे अपने भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। हाँ, नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है और उसको जोड़ सकता है, तोड़ सकता है। जैसे नए राज्यों का प्रवेश जानते हैं इसे कैसे। मान लीजिए जैसे हमारा उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसको अलग किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत। हाँ, अलग किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। किसमें, अनुच्छेद 2 में। हाँ, छत्तीसगढ़, बिहार, हाँ, और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य है ना धीरे धीरे, हाँ, इन सब में से किसी को जोड़ा गया है, किसी को जोड़ा गया है। जैसे हमारा ऊपर हमने बताया था जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को तोड़ के हाँ, कौन सा राज्य बनाया गया, लद्दाख। लद्दाख बनाया गया ना, लद्दाख बनाया गया। तो इसी प्रकार हमारे अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में यही कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। हमारी सरकार चाहे तो नए राज्य, अगर चाहे तो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई एक छोटा सा हिस्सा काट के उसको कह दे कि नहीं यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा जो है इसको हम बदल देंगे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही क्या है, बलिया है। बलिया है, बलिया एक जिला है। बलिया एक जिला है। अगर हम चाहे, सरकार चाहे तो बलिया को एक, उसको काट कर क्या करेगी, उसको एक राज्य बना देगी। हाँ,
हमारी देश की संसद चाहेगी तो वो क्या करेगी, उसको काट कर एक राज्य बना देगी। अब उसी प्रकार हर जिले में कोई कहीं ना कहीं कुछ है तो उसको काट कर वो राज्य बना सकती है। चाहे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ था, हमारे उत्तर प्रदेश अलग हुआ था, उसको हमारे उत्तर प्रदेश में जोड़ सकती है। ठीक, ये कार्य कर सकती है। हाँ, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, ठीक, 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक, देखिए अब इसमें अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, जैसे इसमें हमने बताया कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश यानी जानते हैं हमारा, हाँ, हमारा सिक्किम, सिक्किम जो है ना, सिक्किम, सिक्किम जो है इसी के तहत उसको हमारे इंडिया में शामिल किया गया। सिक्किम हमारे देश का राज्य नहीं था। ठीक, सिक्किम जो है हमारे देश का राज्य नहीं था, उसको शामिल किया गया। ठीक, उसको शामिल किया है अनुच्छेद 2 के तहत। और हमारा अनुच्छेद, हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? हमारा कहता है भारतीय संविधान की, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि कोई भी देश, देखिए एक होता है संघ, हाँ, एक होता है फेडरेशन, यूनियन, यूनियन ऐसे ही कुछ होता है ना। तो जानते हैं जो हमारे देश का कानून है वो ऐसा कानून है कि इसमें अगर कोई विदेशी राज्य जुड़ जाए तो वो हमसे अलग नहीं हो सकता। ठीक, विदेशी राज्य, इसमें आप लिख सकते हैं कि नए राज्य का प्रवेश यानी विदेशी राज्य को मिला सकती है, हाँ, और अपने से किसी राज्य को अलग नहीं कर सकती है यूनियन के तहत। ठीक, हाँ, तो इसमें क्या है, ये इसी के थ्रू इसमें ये कहा गया है कि नहीं, जब कभी भी कोई भी हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो हमारे देश की पूरी सेवा है कि वो हमारे देश की भाषा को, हमारे देश की संस्कृति को समझ सकता है। हाँ, ठीक, तब हमारे देश में वो शामिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सिक्किम के लोग थे उन्होंने भारत की भाषा और बोली और इनके रहन सहन को देखा तो कहा कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो ऊपर से क्या हुआ था कि चाइना ने सिक्किम पे थोड़ा दबाव बनाने लगा। हाँ, सिक्किम पे दबाव बनाने लगा, इसलिए दबाव बनाने लगा ना क्योंकि जो चाइना था ना, वो यहाँ के जो लोग थे, जो सिक्किम के जो लोग थे ना, उनको सेना में जब शामिल करता था ना तो एक को एकदम, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति यहाँ का गाजीपुर का है, उसको भेज दिया लद्दाख, हाँ, लद्दाख भेज दिया, एक को भेज दिया तिब्बत, हाँ, एकदम एक को ऊपर भेज दिया, एक को एकदम नीचे भेज दिया, ऐसे ही सिक्किम में सबको भेजता था। और ऐसे ही क्या था कि सिक्किम में पुरुषों की कमी हो गई थी। पुरुषों की कमी होने के कारण कि ये हुआ कि अगर ऐसा रहेगा तो चीन हमारे सिक्किम को क्या करेगा, हथिया लेगा, अपने में शामिल कर लेगा। तो वो लोगों ने इंडिया के रहन सहन और इंडिया के लोग को देखा तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया में शामिल होंगे, तो उन्होंने इंडिया में हस्ताक्षर करके शामिल होंगे। ठीक, समझ में आया?
ठीक। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, हाँ, नए राज्यों का निर्माण, जैसे कि नए राज्य का निर्माण हमने अभी बताया ना कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, ठीक, नए राज्य का निर्माण, हाँ, और निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, हाँ, नए राज्य का निर्माण और क्षेत्रों व सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 3 कहता क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, जो वर्तमान राज्य हैं, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान जो राज्य हैं, हाँ, निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसे परिवर्तन कैसे किया जाएगा? संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कराना होगा, ठीक। इसमें संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कराना होगा, ठीक। और नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है, ठीक। यानी इसको बहुत क्या साधारण मत से इसको पास कराना होगा, सांसद ने इसको साधारण मतों से इसको पास कराना होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, उसका नाम और क्षेत्र आप लोग बढ़ा सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप नाम बदल सकते हैं, क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, ठीक। सीमाएं उसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ गया? तो हम लोग अगले पे चला जाए। अगला हम लोग का क्या कहता है, अनुच्छेद 4 पे हम लोग चला जाए। अनुच्छेद 4, ठीक। जानते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3, हाँ, अनुच्छेद 2 व 3 का
संसद संसद पालन संसद कार्य कार्य करती है तो उसे राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्षेप नहीं करता। ठीक, यानी अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कहता है कि जो अनुच्छेद 2 व 3 जो अनुच्छेद 2 व 3 जो हमारी संसद कार्य कर रही है, राज्य को तोड़ना, जोड़ना, बढ़ाना, हाँ, ये कार्य कर रही है, इसमें राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है? हाँ, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा? हाँ, उस जो संसद का बिल है उस पे क्या वो हस्ताक्षर कर देगा। ठीक, हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो मतों के द्वारा उसको क्या किया गया है? हाँ, साधारण मतों के द्वारा उसको लाया गया है। देखिए, संसद में कोई भी बिल जब पास होता है ना, तो बिल पास होने का कारण जानते हैं क्या होता है? बिल पास होने में उसमें कुछ मत दिए जाते हैं। हाँ, मत दिए जाते हैं उसमें। कैसे कुछ ऐसे मत हैं, जैसे कुछ 23, 33 कुछ करके ऐसे मत देना होता है। यानी उसमें मतों की जो संख्या है ना, कुछ ऐसे करके देना है कि अभी हम बताते हैं आपको कितना परसेंट मत रहेगा तो सदन में बिल पास हो जाएगा। नोट्स में है मेरे, क्योंकि अभी बताते हैं। बस एक मिनट दीजिए, 1 मिनट। हाँ, हाँ, देखिए, कहा गया कि दिया गया, अब यदि 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2/3 लोग, 2/3 लोग, हाँ, 2/3 लोग क्या करेंगे? उस पे अगर मत देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। समझ में आया? 2/3 लोग अगर मत देंगे तो वो पारित हो जाएगा। यही कहा गया है 2/3 का। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया इसका? हाँ, देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये। हाँ, अब हम लोग चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला यानी समझ रहे हैं? अगला हमारा भाग 4 हो गया, भाग 5। हाँ, अरे भाग अनुच्छेद 4 हो गया, अब भाग 2 अनुच्छेद 5 लेके चलेंगे हम लोग। हाँ, ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अगला भाग 5 पे। हाँ,
अब 1 से लेकर 4 तक आप लोग थोड़ा सा एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। है भाग 2, भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता, हाँ, नागरिकता, ठीक, हाँ, नागरिकता। हम थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं क्या? हाँ, नागरिकता, ठीक। भाग 2 है नागरिकता, ठीक, नागरिकता। नागरिकता कितना से कितना तक है? हाँ, 5 से 11 तक। अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक। कितना तक है? 5 से 11 तक, समझ में आया? 5 से 11 तक। 5वां है क्या हमारा? हाँ, अनुच्छेद अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या है हमारा? हाँ, देखिए अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर क्या है? नागरिकता। हाँ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक। यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी 1947। हाँ, 1947। हाँ, हमारा देश का, अरे 1947 नहीं थी, 1947 में तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। 1950, 26 जनवरी 1950, ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 के शुरुआत में जो लोग हमारे देश में थे, हाँ, उन सबको हमारा देश नागरिक मानता है, ठीक। 1950 में जो लोग हमारे भारत देश में थे, जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो लोग हमारे देश में थे, उस समय जो भी कानून था, हाँ, जो भी कानून था उस समय के समय में क्या था कि हमारा देश, हाँ, हमारे देश में जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। ये था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए हमारा भारतीय नागरिकता जो है, नागरिकता ये कहां से लिया गया है? ये भारतीय नागरिकता जो है, नागरिकता ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो भारतीय नागरिकता है ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, ये जो संविधान है भारतीय नागरिकता ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। और इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 को, हाँ, हमारे देश में थे
और जो जन्म लिए हैं, हाँ, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, हाँ, तो यही है। तो ये है हमारा भारतीय नागरिकता, यानी इसमें क्या था, नागरिक, यानी 19 1950 में जो लोग हमारे भारत में थे, या जो लोग हमारे भारत में जन्मे, हाँ, उन लोग को भारत सरकार भारतीय नागरिकता देगी। ठीक, देगी। लेकिन उससे देखिए, ये पहले की बात थी, अब की बात नहीं है। अब तो बंटवारा हो गया, कई कितने वर्ष हो गए, 70 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 70 साल से ऊपर हो गया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। इसको इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसको क्या कर सकती है, इसको हटा सकती है, इसलिए कि भारत के लोग भारत के नागरिक है ही हैं। बस इसमें ये संशोधन कर देगी कि जो बाहर से लोग आए हैं भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इसमें आगे प्रावधान है भारत की नागरिकता कैसे लेंगे। हाँ, तो उसको लोग आप समझ जाएंगे ना, तो आराम से ये कर लेंगे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यही कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता यही कहा गया है। अब फिर अनुच्छेद 6 चलते हैं। हाँ, अनुच्छेद 6 चलते हैं। ठीक, अनुच्छेद 6। ठीक, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिनियम, अधिकार हैं, जो क्या करते हैं, पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं व्यक्ति। हाँ, पाकिस्तान से जो भारत आए हुए व्यक्ति है ना, उनको यहाँ पे लिख लीजिए, भारत, हाँ, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक, समझ में आया? यानी पाकिस्तान जो 1950 के बाद जो भारत पाकिस्तानी भारत आए थे, जो ये कहते थे कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमारे लोग तो इंडिया में है, तो हम लोग इंडिया में रहेंगे, तो उन लोगों को भारत सरकार क्या करेगी, नागरिकता प्रोवाइड कराएगी। और किस तरह नागरिकता प्रोवाइड कराएगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। कैसे बताया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो लोग भारत पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं ना, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? हाँ, देखिए, इसमें तो है वंश के आधार पर। हाँ, वंश के आधार पर दी जाती है। हाँ, संविधान के प्रारंभ में पर नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में जो लोग थे उनको वंश के आधार पर, और उनके मतलब भारत में 1950 में रह रहे थे, उन लोग को नागरिकता वंश के आधार पर दी जाती थी। हाँ, फिर पंजीकरण से उनकी नागरिकता दी जाती थी, देशीयकरण से नागरिकता दी जाती थी, भूमि के अर्जन से द्वारा नागरिकता दी जाती थी। ठीक, ऐसे था। हाँ, तो आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता ना। देखिए, इसमें कहता है कि
कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, हाँ, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता या उसमें से कोई भारत का नागरिक हो, हाँ, या भारत में जन्मा हो। कि कब? 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आकर समानता रह रहा हो। हाँ, ठीक। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि 19 जुलाई 1948, इसमें लिख लीजिएगा 19 जुलाई 1948। ये कह रहा है 19 जुलाई 1948 के समय जब हमारा भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय जो लोग हमारे भारत में रह रहे थे और जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके जो सगे संबंधी हैं, भारत में आके रह रहे थे पहले से ही, वो लोगों ने भारत नहीं छोड़ा था, उनको उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान के आधार पर, हाँ, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक। तो देखिए इसमें ये सब नागरिकता दी जाएगी ऐसा बोला गया है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग समझिएगा कि जो भी जैसे भारत से पाकिस्तान गए लोग, और उसमें मुस्लिम लोग ही भारत से पाकिस्तान गए थे। अब देखिए जब हमारी जो भारत पाकिस्तान सीमा है, हाँ, भारत पाकिस्तान यानी ऐसे है ना, हाँ, ऐसे था, कैसे था है? ऐसे ही था ना। देखिए आप इसमें पाकिस्तान की जो सीमा थी वहां यहां से थी ना, ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे है, हाँ, पाकिस्तानी सीमा है, हाँ, ऐसे कुछ करके। तो ये जो पाकिस्तान की जो सीमा है ना, हाँ, ऐसे जो पाकिस्तान की सीमा है, ये जो रेखा, ये जो हमारी भारत और पाकिस्तान की जो रेखा जो इसको तोड़ा गया है, इसको क्या बोला जाता है पता है? हाँ, इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। रेड क्लिफ यानी भारत पाकिस्तान सीमा, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। हाँ, हमारे दो दो पाकिस्तान थे भारत का जब बंटवारा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। जो पूर्वी पाकिस्तान था आज उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में? आज उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, समझ में? वो क्या था? तो वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था पहले, लेकिन अब वो अलग हो गया है, पाकिस्तान से अलग हो गया है, अलग होके वो बांग्लादेश बन गया। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे था ये, हाँ। और इसमें जब बंटवारा हुआ उस समय 1948 में भारत पाकिस्तान का, तो उस समय जब ये रेखा खींची गई, रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी ना, उस समय उसमें क्या था ना कि इसमें जो चेक पॉइंट थे ना, चेक पॉइंट जो हमारे पुलिस चौकी थी, उसी को मिलाकर ये सन हेनरी रेड क्लिफ ने इसे इस लाइन को बनाया था। हाँ, उन्होंने क्या किया था, जो पुलिस चौकी थी उसे क्या किया था, उसे ना अपने मैप रखा और उसको ऐसे करके खींच दिया, सभी को मिला दिया, और मिलाने के बाद कहा कि इसके इधर पाकिस्तान है, इसके इधर भारत है। हाँ, ऐसे ही उन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। जब बंटवारा किया तो उस समय क्या हुआ था कि जो लोग भारत में रह रहे थे और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वो तो ठीक ही थे, जो लोग भारतीय थे वो भी पाकिस्तान में थे, तो उनको भी अपनी जमीन छोड़कर भारत में आना पड़ा। और जो भारत के लोग थे, भारत में जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन लोग को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। हाँ? लेकिन उसमें से हमारी सरकार ने इतना कहा था, जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है, जो भारत में रहना चाहता है वो रह सकता है। हाँ? तो
क्या हुआ था उस समय, बहुत बड़ी घटना हुई थी कि उस समय क्या होता था कि इसी के चलते इसमें बहुत मारकाट हुआ था, बहुत ट्रेनें 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 पूरी लाशों से भरी हुई आती थी। हाँ, तो उसमें यही होता था कि जैसे कि बंटवारा हो गया, तुम हमारे देश में क्यों रह रहे हो, तुम जाओ, उसमें उस समय तुम मार काट देते थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो उसमें हमारा जो पंजाब है, हाँ, पंजाब है, ये सब लगे हुए राज्य थे। पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, हाँ, जम्मू कश्मीर था, हाँ, लद्दाख था, ये कुछ राज्य ऐसे थे जो इससे लगे हुए थे। तो देखिए क्या हुआ था ना, उस समय यही हुआ था कि जब बंटवारा हुआ तो उस समय कुछ लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे, कुछ लोग इंडिया में रहना चाहते थे। लेकिन उसमें से जो हिंदू थे वो कुछ पाकिस्तान में चले गए थे। हाँ, जो वहां पे निवास कर चुके थे तो वो हिंदू वहां पे आज भी कुछ कुछ हिंदू पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ मिलेंगे। हाँ, कुछ ही मिलेंगे। और इंडिया में तो बहुत से मुस्लिम लोग, हाँ, बहुत मुस्लिम लोग हैं। वो लोग अपने देश को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। हाँ, देखिए आज के समय में अगर कहा जाए कि जो देश की सत्ता है, हाँ, देश की सत्ता है, अगर हम कहें कि किसी ऐसे ऐसे लोग के हाथ में रख दी जाए कि वो देश चलाने के बजाय उसको बस बिगाड़ना चाहते हैं ना, तो देश पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। आज हमारा देश इतना अच्छे से रह रहा है, सबको दाना पानी बहुत आराम से मिल रहा है। कल के समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी, अगर ऐसे हाथों में अगर देश चला गया, तो कल के समय ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि लोग वहीं तेल और सब्जी मसाले खरीदने के लिए मोहताज हो जाएंगे। समझे? हाँ, तो वही बात करते हैं कि 1948 में जो लोग पाकिस्तान गए थे वो लोग भारत आएंगे, तो भारत की सरकार उनको नागरिकता देगी। ठीक, भारत की सरकार उनको नागरिकता देगी। कैसे नागरिकता देगी उनको, बताइए? हाँ, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता देगी। हाँ, उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। यदि पंजीकरण कराना पड़ेगा कि नहीं, हम भारत पाकिस्तान से भारत आए हैं, हमारे लोग यहाँ पे हैं, हम उनको पंजीकरण करते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और नागरिकता कब दी जाती है? आपको हमारे भारत देश में 5 साल रहना पड़ेगा। ठीक, ऐसे है, मतलब पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता दी जाएगी, ऐसे है। ठीक, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 हम लोग हम अगले दिन पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि समय भी हो गया है, ज्यादा लंबा हम क्लास नहीं खींचेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर कितना लंबा क्लास खींच दिए हैं। तो अनुच्छेद 7 हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम आर्टिकल पे चलेंगे, अनुच्छेद 7 पढ़ेंगे। देखिए इसको आप लोग समझ गए होंगे जहां तक उम्मीद है। हाँ, कल इसको एक बार फिर से हम बस लाइटली रिवीजन करा देंगे, आप लोग को पूरी तरह याद हो जाएगा। ठीक, इसको याद करना बहुत जरूरी है, आप लोग याद करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो हम पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे आपको तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं ना आएगा, इसीलिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, कल फिर मिलेंगे इस क्लास को लेकर आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।